स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं उन मुद्दों को ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है और ना ही उन पर बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है, वो मुद्दे क्या वाकई इतने ज़रूरी हैं? अगर हम मुद्दों पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बेरोजगारी का भी जिक्र है, युवाओं का जिक्र है, महिलाओं का जिक्र है, भागीदारी का जिक्र है। सबसे पहले आपके सामने वो 5 मुद्दे आपके सामने रखते हैं जो अपने हाथ के पंजे के निशान के तहत कांग्रेस राहुल गांधी के द्वारा न्याय यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचा रही है और आवाज उठा रही है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये पोस्टर आप देख सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि युवा सबसे पहला मुद्दा, दूसरे नंबर पर किसान है, तीसरे नंबर पर नारी है, श्रमिक है और भागीदारी है। और इन सब को सिर्फ उठाया नहीं गया है, बल्कि इनमें जो कुछ हो रहा है वो सब भी दर्शाने की कोशिश राहुल गांधी द्वारा की गई है। और जब न्याय की बात हो रही है तो युवाओं के कौन से न्याय की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो देश का कथित तरीके से आप कह सकते हैं कि गोदी मीडिया या कथित मेन स्ट्रीम मीडिया जो इन सारे मुद्दों को दरकिनार कर रहा है, वो राहुल गांधी सड़क पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे युवाओं की, तो युवाओं के साथ जो युवाओं को न्याय की बात की जा रही है वो क्या है। पहले पॉइंट में, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पर कहा गया कि भारत में 65% युवा 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि आज जो युवा बेरोजगार आपके सामने है वो सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। इतनी भारी जनसंख्या में अगर बेरोजगार है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत को आगे बढ़ने की गति और शक्ति को रोकने जैसा है। यानी जिस तरीके से युवा देश का आगे बढ़ रहा है और बेरोजगारी से जूझ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से है कि वो देश की जो प्रगति है, देश की जो गति है, उसको रोकने जैसा है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, प्रमुख मुद्दे अगर युवाओं की बात करें तो यहां पर राहुल गांधी ने जो उठाए हैं, और जैसा कि अभी हमने बताया कि देश का गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा, यह आपकी स्क्रीन पर बेरोजगारी जो कि युवाओं से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। दूसरे नंबर पर है युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब देखिए, देश के जो नौजवान हैं वो आखिर उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ रही है जिन मुद्दों को राहुल गांधी प्रमुखता से उठा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश का मीडिया नहीं उठा रहा है। तीसरे नंबर पर सरकारी जो कार्यालयों में रिक्त पद हैं वो नहीं भरे जा रहे हैं। चौथे नंबर पर अग्निपथ योजना, और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सामने जो युवा हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जो भर्तियां हैं उनको लेकर विरोध जताया कि आखिर उनमें जो है भर्ती क्यों नहीं हो रही है, जो रिक्त पद हैं। अग्निपथ योजना का हमने जिक्र किया। 5वें नंबर पर पिछड़े वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखना, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के मुद्दे, ये सारे मुद्दे युवाओं से जुड़े हुए हैं जो राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उठा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी काफ़ी कुछ बयां करते हैं। आत्महत्या के आंकड़े हों, चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा हो जो पिछले 42 सालों में सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो किसान की बात करेंगे। अब किसानों के कौन से न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े हम रख देते हैं। आप यहाँ पर देखिए, साइड में जो आपके किसानों की जब बात होती है तो किसानों के कौन से न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो भी आप देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रमुख मुद्दे हैं किसानों के, वो किसान आत्महत्या का है, जो कि अभी तक किसानों की आत्महत्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे नंबर पर एमएसपी है, जिसको लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 13 महीनों तक लगातार किसान आंदोलन करते रहे और अभी भी एमएसपी जो है अटकी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को अभी भी नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उठा रहे हैं। तीसरे नंबर पर किसानों से जुड़ी हुई समस्या है जिस पर बात कही गई है कि जो कर्ज में बढ़ोतरी हो रही है वो नहीं रुक रही है। चौथे नंबर पर है कृषि क्षेत्र की अनदेखी जो की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करते हैं कि हर किसान को दोगुनी आय हो जाएगी, लेकिन अभी स्थिति क्या है ये जगजाहिर है और आपके सामने है। और शायद यही वजह है कि देश का मीडिया जो है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप तक नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन देखिए, मुद्दों की अगर बात है और राहुल गांधी जिन 5 मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने युवाओं का जिक्र किया, किसानों की बात अभी हम कर रहे हैं, इसके अलावा 3 मुद्दे और हैं, उनमें क्या क्या
कामियां हैं वो उठा रहे हैं, वो जनता के सामने कहीं ना कहीं नहीं जा रही हैं। अब तीसरे नंबर पर है नारी न्याय। नारी को कौन से न्याय की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर जो नारी से जुड़े हुए न्याय की बात है, वो सबसे पहला मुद्दा है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो अभी भी नहीं रुक रहा है। आप देखें कि बनारस में किस तरह से एक विश्वविद्यालय में ही, और आप समझ सकते हैं कि बनारस अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये घटनाएं हो जाती हैं। महिला संसदीय प्रतिनिधित्व, यानी महिलाओं का की जो भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए, उस पर बात की जा रही है। महिलाओं की शैक्षिक भागीदारी पर बात की है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, यानी महिलाओं पर बात करना आसान है, नारी सशक्तिकरण की बात तो कोई भी कर लेता है, लेकिन क्या वाकई नारियों को जो है उनकी भागीदारी उनकी हिसाब से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये राहुल गांधी जो है उठा रहे हैं। और आंकड़े देखिए, हर एक के आंकड़े आप समझ सकते हैं कि एनसीआरबी का डाटा जो है हम आपके सामने रख सकते हैं। ये एनसीआरबी बता रहा है कि अपराध का ग्राफ जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो श्रमिक न्याय है। अब श्रम को लेकर भी तमाम बड़े बड़े दावे जो है किए जाते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो एकदम धाराशायी है। प्रमुख मुद्दे, ठेका मजदूरी देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं करता। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए ये जो ठेका मजदूरी वाला जो मुद्दा है ये उठा रहे हैं। पूंजीवादी नीतियां, अनिश्चित भविष्यकाल, घटता रोजगार, जीआईजी अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे, ये सारे मुद्दे जो है वो श्रमिक न्याय से जुड़े हुए हैं, जिनको किसान भी उठाते हैं। किसानों के जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनमें श्रम का जो मुद्दा है वो किसानों ने भी उठाया था। और राहुल गांधी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, वो है भागीदारी न्याय। ये आप स्क्रीन पर लगातार आप आंकड़े भी देख रहे हैं। भागीदारी न्याय में किन चीज़ों का जिक्र किया है ये आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर जो इसमें प्रमुख बातें हैं वो ये है कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराध। और ये जगजाहिर है, आप आए दिन सोशल मीडिया पर इसके वीडियो आप देखते होंगे, किस तरह से आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार, किस तरह से एससी एसटी के खिलाफ अत्याचार होते हुए सोशल मीडिया पर जो है वीडियो सामने आते हैं। और उन्हीं बातों का जिक्र, उन्हीं लोगों को न्याय दिलाने की बात यहाँ पर भागीदारी न्याय के जरिए राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जाति जनगणना, देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जाति जनगणना अभी हाल ही में बिहार में हुई है, और जाति जनगणना की बात अगर होती है इस देश में तो फिर भागीदारी की बात होती है। और तीसरे नंबर पर है कमाई में अंतर। और अंतर की बात जब आती है तो आप देखेंगे कि जो पूंजीवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि 10% लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, बाकी देश के जो 90% लोग हैं वो गरीब दर गरीब होते चले जा रहे हैं, उनकी आमदनी कम हो रही है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसकी आमदनी बढ़ रही है। तो जो ये अंतर है कमाई का, इसको कम करने की बात राहुल गांधी उठा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हम आंकड़े भी यहाँ पर हम रख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है कि एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ बढ़ते अपराध की अगर हम बात करें तो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भेद्यता पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें साफ तौर पर एससी की अगर हम बात करें तो आपराधिक जो मामले हैं, देखिए एससी के खिलाफ अपराध करने के लिए 57,582 मामले दर्ज किए गए। और अगर हम एसटी की बात करें तो अपराध करने के लिए कुल 10,064 मामले दर्ज किए हैं, जो कि 2021 के 8,802 मामले की तुलना में 14% की बढ़ोतरी आई है, यानी अपराध बढ़ा है। वैसे ही 13% एससी पर अपराध बढ़ा है। तो ये हर एक जो एंगल है उसमें आपको नजर आ जाएगा कि जिन मुद्दों पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि देश का मीडिया उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। देश का मीडिया हिंदू मुस्लिम में लगा हुआ है, देश का मीडिया ऐसे मुद्दों पर लगा है जिससे देश का कोई भी सरोकार नहीं जुड़ा हुआ है। आप सोचिएगा कि आए दिन नफरत जो है न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर घोली जाती है। और सबसे जो पहला मुद्दा है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके एक बार चलते चलते मैं आपके सामने आंकड़े रख देता हूँ, जिसमें हम बात कर रहे थे युवाओं की और बेरोज़गारी के स्तर की बात कर रहे थे। बेरोज़गारी इतनी कैसे बढ़ी है, अगर आंकड़ों में जाएंगे तो ये आपकी स्क्रीन पर 100 में से 42 युवाओं के पास कोई रोज़गार या आमदनी का साधन नहीं है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं।
इसके आगे 25 साल से कम उम्र के 42.3% ग्रेजुएट युवा आज बेरोजगार हैं। यानी तकरीबन तकरीबन अगर बात की जाए तो 50% आधे युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर कोई बात नहीं करता है, कोई डिबेट नहीं होती है। आप देख के निकाल लें कि गोदी मीडिया ने अब तक कितने बेरोजगारी को लेकर डिबेट किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आंकड़ा आएगा 0। लेकिन अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो 100% भी मिल सकता है आपको। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। आगे हम आंकड़ा रखते हैं कि 2019 में 15 लाख युवा इंजीनियर ग्रेजुएट हुए, जिनमें से केवल 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, यहाँ पर ये वो आंकड़े हैं जो राहुल गांधी आंकड़े अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। अगर गलत है तो इसको आप सामने लाइए, इस पर बात करिए कि राहुल गांधी जो है वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या कुछ लगता है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी इन 5 प्रमुख मुद्दों को उठा रहे हैं, इन मुद्दों के सहारे जो देश की जनता तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं, उनको लेकर आपका जो भी कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।